राजस्थान के सिरोही जिले से एक बड़ी ही खूबसूरत खबर सामने आई है। यहाँ के राजकीय पीजी कॉलेज में पुरानी यादों का एक अद्भुत संगम देखने को मिला। मौका था पूर्व छात्रों के स्नेह मिलन समारोह का, जहाँ देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से कॉलेज के पुराने छात्र अपनी जड़ों की ओर वापस लौटे। एक खास कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहे मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा जब करीब 37 साल बाद उस क्लासरूम में पहुंचे जहां उन्होंने साल 1988 में अपनी पढ़ाई की थी, तो भावुक नजर आए। उन्होंने अपनी उसी पुरानी बेंच पर कुछ समय अकेले बिताया और ब्लैक बोर्ड को निहारते रहे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बीते हुए कल को फिर से जी रहे हों। अपने संबोधन में शैलेश लोढ़ा ने अत्यंत भावुक होते हुए कहा कि सिरोही उनके मन में बसता है। उन्होंने अपने बचपन और कॉलेज के दिनों की शरारतों को याद करते हुए बताया कि आज भी जब वे रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिरोही की गलियां उनकी आंखों के सामने जीवंत हो उठती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वे अपने दोस्तों के साथ साइकिल पर पूरी मस्ती के साथ घूमा करते थे, और उन्होंने ये भी बताया कि चाय का बिल भरने के लिए उनके दोस्तों के बीच में पर्ची निकलती थी कि बिल कौन भरेगा। मंच पर उन्होंने अपने पुराने सहपाठियों को बुलाकर सम्मानित भी किया। गजेंद्र अग्रवाल आजा भाई मंच पर। हरदीप सिंह किधर है? हरदीप नरेंद्र सिंगल, तुमने 500 रुपए नहीं दिए रजिस्ट्रेशन के, फिर भी आ जाए। अजय जी इनसे ले लेना बाद में, सिंदल साहब से। ये सब वो लोग हैं जो मेरे क्लासमेट नहीं थे, लेकिन हम एक भी दिन ऐसा नहीं गया 6 सालों में जब हम लोग साथ नहीं थे। वो एक फाटक के पास, वो छोटी सी फाटक, सजाया उसको आज मुझे नहीं पता अब है या नहीं, मैं नहीं सजाया देखा। उसको आज सजाया उसको सजाया, हमने उसे 6 साल सजाया। हम वहीं बैठे रहा करते थे। और तमाम मैं उन लेक्चरर्स को जरूर याद करता हूँ जिनका बड़ा योगदान रहा। मैं बीएससी जब करता था तो एमआर चौधरी साहब केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, केएम जैन साहब बॉटनी पढ़ाते थे, मुकेश चंद्र माथुर जी बॉटनी पढ़ाते थे, मजूमदार साहब फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ाई, जीएल माथुर साहब जूलॉजी, डीएम दुबे साहब जूलॉजी पढ़ाते थे, और केएल बोरा साहब ने जूलॉजी पढ़ाई। ये तमाम वो लोग थे जिनका बड़ा योगदान रहा। जो लाइब्रेरियन थे आर.के. शर्मा, उनका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि अगर वो किताबें उनसे नहीं लेके पढ़ी होती तो आज मैं उस जगह नहीं होता जहाँ मैं आज हूँ। मैं स्टूडेंट साइंस का था, लेकिन आर्ट्स में मेरा दखल उतना ही था क्योंकि मैं इस कॉलेज को रिप्रेजेंट करता था इंडिया लेवल पे डिबेट बोलने के लिए। और मुझे खुशी है कि मैं जितने साल इस कॉलेज में रहा उतने साल डिबेट का फर्स्ट प्राइज गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही को आता रहा। और इस डिबेट बोलने के लिए हिंदी डिपार्टमेंट में डॉक्टर रमाकांत शर्मा, डॉक्टर सोहनलाल पटनी और डॉक्टर डीपी अग्रवाल, मैं इन तीनों को याद करना चाहता हूँ क्योंकि उनसे मेरा बड़ा राब्ता रहा। वक्फा बहुत बीत गया, लेकिन मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि आप एक आदमी को राजस्थान से बाहर निकाल सकते हो, एक आदमी को मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन उसके भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। आप इसे शायद मजाक समझेंगे, लेकिन मैं आज भी दिन में एक बार तो आंख बंद करके सिरोही की सड़कों पे विचरण करता ही। मैं दुनिया में जहां कहीं जाऊं ये कहना नहीं भूलता कि मैं इस कॉलेज और इस स्कूल से निकला हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरी माँ भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जब ये स्कूल हुआ करता, कॉलविन स्कूल शायद इसका नाम था। और तारा भंडारी जी और मेरी माँ उस वक्त दोनों लगभग समान बैच के थे। तो मैं भी उसी कॉलेज में आया, पढ़ा तो क्या रहा, हम सारे ही रहे। लेकिन जो कुछ भी हुआ आज उसका योगदान, मैं पैदा जोधपुर में हुआ, मेरी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा मेवाड़ में हुई, बालोतरा में हुई। शैलेश लोढ़ा जो है वो जोधपुर में पैदा हुआ, लेकिन कवि शैलेश लोढ़ा सिरोही में पैदा हुआ। 30 सितंबर 1981 का दिन, यहाँ से 38 किलोमीटर दूर सुमेरपुर एक जगह,
मेरे पिताजी के मित्र और हमारे मामा जी देवेंद्र कोठारी जी, उनका उधार लिया हुआ स्कूटर, उसे चलाते हुए देवेंद्र जी और मेरे पिताजी दोनों मुझ बच्चे को बिठा के उस कवि सम्मेलन में ले गए। और 11 बरस की उम्र में वो जो तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, उसने मेरी राह बना दी कि मुझे ज़िंदगी में कहाँ जाना है। और गौरव, अभिमान और गर्व तो मैं क्या करूं, लेकिन मैं माँ शारदा का भक्त हूं। अजारी में साल में 4, 6, 5 बार आता ही आता हूं। और फिर बसंत पंचमी को आऊँगा 23 जनवरी। रघु भाई है कि या नहीं है? रघुनाथ वाली जी को निकल गए। हाँ, रघु भाई है ना यहाँ पे? तो उन्हें पता है बसंत पंचमी के दिन यहाँ मैं होंगे। माँ अजारी और बाला सती जी का मैं भक्त हूँ, जिनकी वजह से हूँ। गौरव अभिमान नहीं है, लेकिन सिरोही के बेटे ने इतना ज़रूर किया। पूरी टेलीविज़न फिल्म इंडस्ट्री में गालिबन शायद मैं अकेला एक्टर हूँ जिसके हिस्से में अलग अलग एपिसोड्स के 5000 एपिसोड हैं। मैंने 5000 एपिसोड लगभग किए। जितनी किताबें लिखी सारी दुनिया में जहाँ जाता हूँ, सिरोही हमेशा साथ ले जाता हूँ। मेरा सिरोही मुझसे छूटता नहीं है और मैं इसे छोड़ना भी नहीं चाहता। जवान जीरा कीटीरा लाडू है, मैं छूटता नहीं। या ऊप जीरा समोसा है, या नरसिंह की चाय है, या नरेंद्र सिंधल ने जो उधार लिए थे। ये मजाक की बात है। हम लोग यहाँ अपना टी सेंटर एक जगह ATC, वहाँ रोज शाम को हम चाय पीते थे। तो चिट खुला करती थी कि किसके नाम की चाय की चिट खुलेगी। तो चिट बनाने का जिम्मा मेरा था। लगातार 8 दिन इसके नाम की चिट खुली। तो 9वें दिन इसे शक हुआ, इसने चिट खुली और हर चिट पे नरेंद्र सिंधल का नाम था। तो हम वहाँ से निकले। इन्होंने मुझे बहुत साइकिलों पे घुमाया। मेरे जीवन की पहली कमाई मैंने LIC में यहाँ नौकरी की 80 दिन की 2 बार। सारी नेतागिरी यहाँ की, लूना यहाँ खरीदी। और उस लूना को जो खरीदी थी, आज ईश्वर की कृपा से मेरे पास रेंज रोवर, मर्सिडीज, ऑडी, जो भी आप कारें कहते हैं लोन पे सब मिलती है, सारी होंगी। लेकिन उनमें बैठ के मैं आदमी चलाता लूना ही। और मेरी जिंदगी में कुछ बनने में सबसे बड़ा योगदान गजेंद्र अग्रवाल के राज टॉकीज का रहा। उसमें अगर फिल्में नहीं देखी होती तो आज हम वहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं। हम हमेशा साथ रहे सारे। और बहुत सारे दोस्त जो नहीं आ पाए, जिन्हें हम याद करते हैं। प्रवीण नहीं आया, किरण तातेड़ हमारा जो BSc के बैच में, दिलदार खान बेलिम में मुझे मिला था, जो मेरा बैचमेट था। आज दिलदार कहाँ है? कहाँ हो दिलदार? आजा आजा भाई आजा। ये BSc में मेरे साथ थे। मान जी उस वक्त आर्ट्स में थे हम लोग। मेरी दोनों बहनें भी इसी कॉलेज में पढ़ी, उन्होंने MA यहीं से किया। और ये सारे लोग दिलदार, ये तमाम वो लोग हैं जिनके साथ हमने BSc की और हम यहीं रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मेरे लायक इस कॉलेज में जब कभी कुछ भी हो, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। गिव बिग राउंड अप्लॉज टू दिस गाय जो एंकर कर रहे थे। बहुत बढ़िया आपने खूबसूरत संचालन किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें कार्तिकेय शर्मा बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। शहनाई की तमाम यादें, हम डिबेट हो, कविता हो, नाटक हो, सब जगह हम होते थे। क्योंकि दूसरे लोग थोड़ा शर्माते थे इसलिए हम लोग कर लेते थे, लेकिन वो ट्रेनिंग बड़ी काम आई। और आज जिंदगी ने इस मुकाम तक पहुंचाया है कि मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। शैलेश लोढ़ा वही है, इसी सिरोही की मिट्टी का वो लड़का जो यहाँ रहा, इन गलियों में घूमा और यहीं बड़ा हुआ। इसलिए इस कॉलेज का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे वो नींव दी जिस पर मैं ये इमारत खड़ी कर पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुर में नहीं हूँ, लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ क्योंकि आज मैं सुना। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है। जब जिस वक्त किसी का यार जुदा होता है, कुछ ना पूछो यारों दिल का हाल बुरा होता है।
यादों के जैसे तीर चलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जल। थैंक यू। जोरदार तालियां बजाएं हमारे शैलेश जी के लिए। और इस एलुमनाई मीट में देश की जानी मानी फैशन डिजाइनर टीना रांका भी पहुंची और उन्होंने बताया कि 2003 बैच की छात्रा रही हैं और उन्होंने प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाली पहली महिला डिजाइनर बनने का गौरव भी हासिल किया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम ने उन्हें कॉलेज के पुराने दिनों की याद दिलाई। नेशनली wherever they are, जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं वो बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। शैलेश सर बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल है जीता जाता। सर जिसने अभी इतने सुंदर सुंदर गाने गाए और जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है, क्योंकि ये जो सिरोही से उनका जुड़ाव है और जो सिरोही से उन्होंने सीखा है और जो सिरोही को वहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें दिल जान जिगर सब कुछ दिख के आता है। मैं जब कांस फिल्म फेस्टिवल में इस बार गई थी तो बिकॉज अभी मैं सूरत में रहती हूँ और सूरत से आज 20-22 साल से सूरत में हूँ, तो ऑब्वियसली मैंने गुजरात में भी रिप्रेजेंट किया है और राजस्थान की मैं पहली कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने वाली महिला बनी हूँ। एंड आई फील सो प्राउड अबाउट दिस थिंग। रीजन बीइंग बिकॉज मैं सिरोही से हूँ, मैंने सिरोही से पढ़ाई की है, इस कॉलेज से मैं पास होकर गई हूँ। मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ तो, बट आई स्टिल फील कि इस स्कूल ने, इस यहाँ की कॉलेज ने जो हमें दिया है, जो हमें सिखाया है, वो मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। सच्चाई, ईमानदारी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, ये हमसे कभी नहीं छूटे हैं और ना ही कभी छूटेंगे। और शायद इसी का रिजल्ट है कि आज हमारी सिरोही से, हमारी कॉलेज से ऐसे ऐसे लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपना अपना जलवा दिखा रहे हैं और अपने सिरोही का नाम इतना रोशन कर रहे हैं। मैं आप सबसे तहे दिल से हर टीचर से, हर लेक्चरर से, हर प्रिंसिपल से, हमारे युवा संघ के अध्यक्ष से, हर से दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों को इतना अच्छा एटमॉस्फेयर दिया, इतनी चीज़ें हमको सीखने को मिली है उनसे। और मैं चाहती हूँ कि ये जो गैदरिंग हुई है आज, वो हर साल होती रहे। हम आज अगर 1000 है तो कल 2000 हो, कल अगले आने वाली जो भी ईयर्स है उसमें 3, 4, 5 हर स्टूडेंट इस एसोसिएशन से जुड़े। और मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि मेरी हमेशा से आत्मा इस सिरोही में रही है, आज यहाँ पे आके मैं पूरी हुई हूँ। थैंक यू सो मच। ताणी खेतरा आप सब में दादा जवार। मैं शैलेश जी 2077 में गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही का प्रेसिडेंट था। 2 साल एमएलए इलेक्शन नहीं हुए थे और जब इलेक्शन हुए तो नया दोस्ता के साथ हड़ताल करो, चलो मैंने क्या कर देते हैं। हड़ताल करके सीधे कहाँ जाते, प्रकाश जी के पिछड़ो। प्रकाश जी चढ़ जाते हमारे लॉरी पे और गाने शुरू। फिर आते कॉलेज में तो साहब हम डेस्क स्कॉलर थे, बाहर से थे। पहले तो 50, 100, 200 की भीड़, धीरे धीरे 10-15 हुआ। क्या कि सरला माथुर साहब, मतलब श्यामलाल के माथुर साहब अजमेर से थे, वो हमारे प्रिंसिपल थे। तो कोई लड़का उस नोटिस बोर्ड के पास खड़ा था, यूं लगा तो थोड़ा क्रैक आ गया उस कांच पे और साहब उन्होंने अनिश्चित काल के लिए कॉलेज बंद। अब साहब हम 100 थे, 50, 10 और 5 लड़के थे। रात को गया 8 बजे, गुरुजी प्रणाम। आओ कैसे आए? कॉलेज बोल दो, नहीं हड़ताल करो ना, हड़ताल करो ना। साहब कर लिया तो आप कॉलेज बोलो। आप तो साहब मांग क्या थी? हमारी मांग क्या था? आबू रोड पूरा सिरोही जिले में एक ही डिग्री कॉलेज था सिरोही। कैसा कॉलेज हमारे आबू रोड में होनी चाहिए। तो मैंने कहा हड़ताल करो, हम भी आएंगे। हड़ताल हुई साहब वहाँ और जो करो। हमारे रघुनंदन जी व्यास थे यहाँ से विधायक,
अब उद्घाटन करना था उनसे, क्योंकि मैं पहले थोड़ा उस कांग्रेस में था, अब बीजेपी में, तो मैंने कहा उनको तो कैसे बुलाएं, तो उद्घाटन करना किससे करवाएं? मैंने कहा गोकुल भाई भट्ट को लाओ, शायद सिरोही में पहली बार इस कॉलेज में गोकुल भाई भट्ट आए होंगे, और मेरे कॉलेज का उद्घाटन गोकुल भाई भट्ट के हाथों से हुआ था। फिर साहब हमने ज्ञापन दिए, हड़तालें की, और 77-78 में ही ये जो डिग्री कॉलेज था वो पीजी हुआ, और अब रोड में भी कॉलेज खुली 77। तो साहब हम तो छोटे से प्यादे थे, तो भी साहब यहाँ डिग्री कॉलेज से पीजी लिया और वहाँ कॉलेज भी खुल गए। तो साहब और हमारे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, एक बार हमारे कुछ बच्चों को अलाउ नहीं किया, तो बड़े शरणार्थी थे वो, तो 11,000 की लाइन थी, तो साइकिल की वो चैन थी वो ऊपर फेंक दी। अब सब घूमे, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, गेस्ट सब जगह घूमे, लेकिन वो फोल्ड मिले नहीं, क्योंकि वो तो चैन पड़ी है ऊपर, क्यों फ्यूल लगा हुआ है कि उड़ जाए। तो साहब ये थोड़ी छोटी छोटी बातें थी। मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि सिरोही की धरा पर अभी बता रहे थे कि साहब सतरानी मांगी चलानी, सिर काट दे दियो सतरानी, वो भी तहलीर ये हमारे हाड़ी थी। और जोधपुर में भी एक वाक्या हुआ था, जब वो दरबार वापिस आए ना, तो दरवाजे बंद कर दिए और लड्डू बंटवा दिए कि मर गया वो तो जिंदा पति का। तो कहने का अर्थ ये तो आपके कंपन में है, और सिरोही एक ऐसी स्टेट है जो कभी भी किसी की गुलाम नहीं रही। प्रजातंत्र में भी वो सबसे लास्ट में अगर टीटी हुई और भारत संघ में विलीन हुई तो सिरोही स्टेट हुई। मैं तो क्योंकि आपका प्रोग्राम काफी लंबा थोड़ा है, चलेगा, और हम तो सेलेसी के लिए आए, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट रहे, मैं भी रहा हूँ, सुल्तान सिंह जी, मान सिंह जी, काफ़ी यहाँ हमारे यहाँ सबसे पुराने सुल्तान सिंह जी है हमारे। तो अंत में एक बार पुनः आप सभी का आभार, गुरुजनों का आभार, और जो पधारे हैं जिन्होंने किया है उसका भी आभार। जय महाराज सुल्तान, जय सुल्तान। वो बधाई दूंगी आने वाले वर्ष के लिए भी और जाने वाले वर्ष के भी, कि इतनी खुशियों के साथ इस वर्ष को हम विदा कर रहे हैं, और आने वाले खुशियों के लिए हम जो है बहुत अच्छी भूमिका तैयार कर रहे हैं। आप सभी बहुत अपने उज्जवल भविष्य में रहे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में शैलेश लोढ़ा जो भी आया है, कोई ज़्यादा देर बैठ नहीं पाई, लेकिन ये हमारा ही बच्चा है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये इसी कॉलेज में पढ़ा और आज इसी कॉलेज में इनका कार्यक्रम होगा, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद तारा जी का। मुझे एक सूचना अभी अभी प्राप्त हुई है कि तारा जी के क्लासमेट भी यहाँ पर एक हैं, करणीदान जी यहाँ हैं। आ जाइए इस अवसर पर, आप वहाँ रहे और हम यहाँ रहे, ऐसा नहीं रहेगा। तारा जी देखिए, आपको आपके क्लासमेट मिल रहे हैं आज यहाँ पर। तारा जी के बैच से भी अगर क्लासमेट मिल रहे हैं तो आप लोग तो कितने भाग्यशाली होंगे कि अपने दोस्तों और मित्रों के साथ यहाँ बैठे। करणीदान जी को बुलाएं और उनके लिए भी स्वागत सामग्री ली जाए। वो भी हमारे सीनियर अलुमनाई हैं यहाँ के, उनका भी। कॉलेज के विकास के लिए पूर्व छात्रों ने कृतज्ञता दिखाते हुए करीब 12.5 लाख रुपए से अधिक की राशि दान की, और इसमें से अहमदाबाद के व्यवसायी ललित कुमार गांधी और समाजसेवी राजेश रूपावत ने 5.5 लाख रुपए से अधिक का योगदान दिया। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अजय शर्मा ने बताया कि इसमें कॉलेज प्रशासन और पूर्व छात्र परिषद की बड़ी भूमिका रही। यहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, और इस तरह का आयोजन न केवल एक मिलन समारोह था, बल्कि इससे पुरानी यादों को भी ऊर्जा के साथ जुड़ने का मौका मिलता है।